सुबह के 6:30 का समय था। दिल्ली की इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर एक महिला पहलवान अपना बैग लेकर खड़ी थी। बाकी पहलवान ट्रेन से आए, कुछ बस से आए और कुछ हवाई जहाज से, लेकिन ये पहलवान अदालतों से चक्कर काट कर आई थी। पिछले 2 हफ्तों में पहले हाई कोर्ट का आदेश, फिर सुप्रीम कोर्ट का, सिर्फ इसलिए कि मैट पर खड़े होने का हक मिल सके। ये कोई और नहीं थी, नाम था विनेश फोगाट। और 30 मई का दिन उनके लिए सिर्फ एक ट्रायल नहीं था, बल्कि ये एक पूरी जंग थी। सुबह 6:30 बजे पहुंचकर भी एक चैंपियन खिलाड़ी को वजन कराने के लिए 8:20 तक इंतजार करना पड़ा। क्यों? क्योंकि पिछली रात 11 बजे एक नोटिस आया था। उन्होंने खुद बताया कि वो रात 11 बजे नोटिस भेज रहे हैं ताकि मैं सो ना सकूं और सुबह खेल ना सकूं। नींद नहीं, चैन नहीं, और ऊपर से अनिश्चितता का वो बोझ जो हफ्तों से कंधों पर लदा था। फिर भी जब उनसे पूछा गया कि इतने सब के बावजूद अब वो कैसी हैं, तो थकी हुई आंखों में एक मुस्कान आई और इतना कहा, मैं जिद्दी हूं। इसकी गवाह पूरी भीड़ थी। स्टेडियम खचाखच भरा था। कुछ विरोधी थे तो कुछ दीवाने प्रशंसक थे। एक शख्स तो अपने हाथों पर विनेश के चेहरे का टैटू बनवा कर रखा था। इन सब की नजरें एक ही सवाल पर टिकी थी, क्या पेरिस ओलंपिक फाइनल में अयोग्यता के दंश को झेलने के बाद, 2 साल की कानूनी लड़ाई के बाद, मातृत्व अवकाश के बाद ये औरत फिर से लड़ सकती है? जवाब पहले ही दौर में मिल चुका था। पहले ही राउंड में विनेश ने ज्योति को 7-1 से हराया। वो जो मैट पर उतरी तो उनमें घबराहट नहीं थी, बेचैनी नहीं थी, एक शांत आत्मविश्वास से भरी पहलवान थी, जैसे कह रही हो, मैं यही हूं। क्वार्टर फाइनल में निशु कुमारी से मुकाबला हुआ। निशु ने शुरुआत में ही 5-0 की बढ़त बना ली थी। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था, लेकिन विनेश ने वापसी की, 4 अंक हासिल किए। एक पल ऐसा आया जब उन्होंने पिन करने की कोशिश की, लेकिन रेफरी की गलत सीटी की वजह से खेल रोक दिया गया। बहस हुई, आपत्ति दर्ज हुई। अंत में विनेश ने 7-6 से जीत दर्ज की, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। एशियाई चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता मीनाक्षी गोयत से सेमीफाइनल था और यही दिन का सबसे विवादास्पद अध्याय शुरू हुआ। विनेश 0-5 से पीछे रही थी। मैच खत्म होता दिख रहा था, तभी एक ऐसा पल आया जब वो पिन करने के एकदम करीब थी, जो मैच का पासा पलट सकता था, लेकिन रेफरी ने सीटी बजाई और पिन पूरा होने से पहले रोककर सिर्फ 4 अंक दिए गए। बस बवाल मच गया। विनेश के कोच पति सोमवीर राठी सीधे मैदान पर घुस आए। उन्होंने मैट पर पानी की बोतल फेंकी, चीख पुकार, नारेबाजी, अपीलों का दौर शुरू हुआ। विनेश ने आधिकारिक चुनौती दी और जीत गई, लेकिन समीक्षा शुरू होते ही स्क्रीन बंद हो गई, जैसे कोई जानबूझकर रोशनी बुझा रहा हो। और फिर वो दृश्य आया जिसने सबको हिला दिया। WFI यानी कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह राठी की तरफ बढ़े। एक पल ऐसा लगा लोगों को मानो हाथापाई हो जाएगी। सहायक कर्मचारियों और संघ के लोगों ने आपस में तीखी बहस हुई। खेल फिर से रुक गया। हाल में पूरी तरह से तनाव भर गया। जब विनेश से पूछा गया फेडरेशन अध्यक्ष को इस तरह आते देखकर कैसा लगा, तो उन्होंने बिना हिचके कहा, ये गुंडे हैं, इनके बारे में मैं जो भी कहूं कम होगा। आउटलुक इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेमीफाइनल में पूरे मैच के दौरान मीनाक्षी ने बार बार विनेश की उंगलियां मरोड़ी, जो नियमों के अनुसार उल्लंघन है। 2 बार उल्लंघन दर्ज हुए, लेकिन अंक नहीं मिले। आखिरी क्षणों में विनेश ने चुनौती दी, जज सहमत हुए, स्कोर 4-6 हुआ। हार थी, लेकिन वो हार भी ऐसी जीती गई जैसे कोई आखिरी दांव में अपनी बात मनवा ले। विनेश ने खुद कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं असफल हुई हूं। मुझे उन एथलीटों से कोई शिकायत नहीं है जिन्होंने मेरे खिलाफ या मेरे से मुकाबला किया। हर युवा पहलवान एक सीनियर को हराने का सपना देखती है। मैं भी कभी ऐसी ही थी। इस साल 32 की होने वाली विनेश से जब पूछा गया कि मातृत्व ने उनके खेल को कैसे बदला, तो उन्होंने इस कठिनाई को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। बोली, मैंने पिछले 10 महीनों में अच्छा प्रदर्शन किया है। 20-21 साल की लड़कियां डरती हैं कि कोई सीनियर अभी भी उनसे मुकाबला कर रही है। मैं उनके लिए चुनौती हूं, और ये सिर्फ मैट पर नहीं, नियमों के मोर्चे पर भी है। उन्होंने कहा कि उनकी इस लड़ाई ने रास्ता खोला है। एक दिन फेडरेशन को ऐसे नियम बनाने होंगे जिससे महिला एथलीटों के लिए बच्चे के जन्म के बाद वापसी करना आसान होगा। एक विधायक होते हुए मैट पर उतरना
क्या इससे उन पर दबाव बढ़ा है, इसका भी उन्होंने साफ जवाब दिया। कहा कि जब से मैं इस मैदान पर आई हूं, मैंने किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया है। मैं खेल को राजनीति से दूर रखती हूं। मैं दोनों को कभी नहीं मिलाया है और ना ही मिलाना चाहती हूं। लेकिन व्यवस्था पर उनका गुस्सा राजनीतिक से ज़्यादा मानवीय था। उन्होंने कहा कि भारत में एथलीट व्यवस्था न होने के बावजूद भी हम पदक जीतते हैं। उनकी वजह इसमें हमारे प्रतिभा में कमी नहीं है। अगर अच्छे इरादों वाले लोग खेल संस्थाओं में आए तो देश बहुत अच्छा करेगा, वरना भूल जाइए। अगर बात करें इस फाइनल के अंतिम रिजल्ट की तो 53 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में मीनाक्षी को हराकर अंतिम पंघाल ने फाइनल जीता। टीम बन गई है। विनेश उसमें नहीं थी। मैट से उतरते हुए उन्होंने कहा कि मैं वापस आऊंगी और इसी मैट पर। बहुत छोटा वाक्य था, लेकिन जिसने ये सफर देखा है अदालतों से लेकर अखाड़े तक का, ओलंपिक फाइनल की अयोग्यता से लेकर सुबह तक का, उसके लिए ये वाक्य सिर्फ ऐलान नहीं है, मतलब किसी ऐलान से कम नहीं है। अगर एशियाई खेल की टीम की बात करें तो भारत की महिला कुश्ती टीम में कुछ ऐसा है नज़ारा कि दीपांशी 50 किलोग्राम में है अंतिम पंघाल 53 किलोग्राम में, साथ में मनीषा भानवाला 57 किलोग्राम में, मानसी अहलावत 62 किलोग्राम में, निशा दहिया 68 किलोग्राम में, प्रिया मलिक 76 किलोग्राम में शामिल है। फिलहाल आप कैसे देखते हैं विनेश के बाहर होने को, कमेंट बॉक्स में लिखेगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।